बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आपको इल्म है कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के हवाले से उलमाए किराम, खुतबा हज़रात, दीनी तहरीकों, अहलियान मदारस, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कीबोर्ड वॉरियर्स, इस्लाम पसंद नौजवानों ने एक तारीख़ी तहरीक उठाई, जिसके नतीजे में इस हवाले से तालीम भी फैली, शऊर और आगही भी फैली, और उसके साथ साथ एक ज़बरदस्त किस्म की मुज़ाहिमत वो माशरे से सामने आई हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के ख़िलाफ़। लेकिन अभी तक सूरत हाल झुकी तू है। आपको इल्म है कि चेयरमैन सेनेट ने कहा था कि हम 10 दिनों के अंदर रूलिंग दी थी, 10 दिनों के अंदर हम इसको वाइंड अप करेंगे, कमेटी के अंदर समेटेंगे और हाउस के अंदर ले आएंगे। लेकिन वो जो 10 दिनों का अरसा था वो गुज़र चुका है और इस के लिए मज़ीद 70-80 दिन गौर खोज और डिस्कशन के लिए कमेटी को मज़ीद दिए गए हैं, जिससे ये मामला ताख़ीर का शिकार होगा, जिससे ये मामला मज़ीद डिले हो जाएगा। उसके साथ साथ हुकूमत की इस एक्ट की इस्लाह या कलअदम करने की कोई इरादे नज़र नहीं आ रहे, और उसकी वजह यह है कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी इश्तिहार दिया और उसमें मर्द और ख़वातीन के साथ उन्होंने ट्रांसजेंडर का भी कोटा रखा है, और ट्रांसजेंडर का कोटा 2018 ट्रांसजेंडर कानून के तहत सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्ज़ी की सिनफ़ी शनाख्त इख्तियार करने की, ये बाकायदा इश्तिहार के अंदर लिखा गया है ये अल्फाज। गुज़िश्ता दिनों हमें यह भी पता चला कि पंजाब पुलिस में भी ट्रांसजेंडर भर्ती हो चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग का अमल जारी है, जिसमें रहीम यार ख़ान से एक मर्द वो ट्रांस वुमेन बनकर ट्रेनिंग औरतों के साथ कर रहा था, और जिसके ऊपर वहाँ पे तरबियत पाने वाले पुलिस ख़वातीन कैडेट्स ने एतराज़ किया, और उसके नतीजे में ट्रेनिंग कॉलेज के इंचार्ज ने पुलिस के आला अफसरान को ख़त लिखा कि हमें इस हवाले से रहनुमाई दी जाए। तो गोया इस्लामाबाद पुलिस भी भर्ती कर रही है, पंजाब पुलिस भर्ती कर चुकी है, और ये मेरे सामने एक सर्कुलर है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हम इसमें इस्लाह करना चाहते हैं, इसके अंदर लूप होल्स हैं, लेकुना हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कोई हरकत नहीं कर रही, और पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात हैं उसको मज़ीद ताख़ीर दे रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है जिसमें 2 बातें लिखी गई है। ये सर्कुलर जारी किया गया है 10 अक्टूबर 2022 को, यानी अभी चंद दिन पहले, और इसमें 2 बातें लिखी गई हैं। एक तो यह लिखा गया है कि तमाम हुकूमती डिपार्टमेंट्स और वजारतें वो ट्रांसजेंडर की भर्ती के लिए मंसूबा बनाएं और पॉलिसी बनाएं। दूसरी बात उसमें यह की गई है कि तमाम वफाकी और सूबाई महकमे और डिपार्टमेंट्स कम से कम एक ट्रांसजेंडर की फौरी भर्तियाँ जो हैं वो शुरू करें। ये बहुत अफसोसनाक बात है। एक ऐसा कानून जो खिलाफ कुरान सुन्नत है, एक ऐसा कानून जो कि टाइम बम है हमारी ख़ानदानी निज़ाम के लिए, निकाह के लिए, और कानूनी विरासत जो कुरान का है उसके लिए, और जो मुस्लिम औरत की शर्म व हया के लिए, उसके तहत आप भर्ती कर रहे हैं, भर्ती कर चुके हैं, और मज़ीद वफाकी और सूबाई महकमों को ख़त लिख रहे हैं कि आप बड़े पैमाने पर भर्ती करें। ये बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हम इस पर अफसोस का इज़हार भी करते हैं और शदीद अल्फाज में हुकूमत की इस बेहिसी की मज़म्मत करते हैं, और मैं मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर वफाकी हुकूमत ये सर्कुलर वापस ले, जिसमें उन्होंने तमाम सूबाई और वफाकी महकमों को ट्रांसजेंडर की बड़े पैमाने पर भर्ती के मंसूबा बनाने का कहा है, और जिसमें फ़ौरी तौर पर तमाम वफाकी और सूबाई महकमों में एक ट्रांसजेंडर की भर्ती का ऐलान किया है, हुक्म दिया है, इसको फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। मैं उलमा से, खुतबा हज़रात से और अहलियान मदारस, अहलियान मसाजिद से, इस्लामी तहरीकों से, दीनी तंजीमों से ये अर्ज़ करूँगा कि ये जंग अभी जारी है। कल जुम्मे का दिन है। तमाम मसाजिद में जुम्मे के खुतबों के दौरान
اس ٹرانسجنڈر قانون کے اوپر بات کی جائے. تمام مساجد میں جمعے کے خطبوں کے دوران اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف لوگوں کو شعور، لوگوں کو مزید آگاہی دی جائے اور طاقتور انداز سے بات کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ تمام مساجد میں ایک قرارداد جمعے کے خطبے کے دوران، جمعے کے تقریر کے دوران وہ تمام مساجد کے اندر اس ٹرانسجنڈر قانون کے خلاف منظور کیا جائے اور اس کی ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کیا جائے تاکہ یہ تحریک نہ صرف آگے بڑھے بلکہ اس میں مزید ترقی اور مزید پیش رفت ہو. تو میری تمام عوام سے، اس کے ساتھ ساتھ علماء سے، خطبہ سے اور دینی تحریکوں سے، اسلامی تنظیمات سے یہ گزارش ہے کہ وہ کل جمعے کے خطبوں میں اس کے اوپر بات کریں، قرارداد پاس کریں، لوگوں کے اوپر ہاتھ کھڑا کر کے اس ایکٹ کے خلاف قرارداد پاس کریں اور اس کی ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں تاکہ حکومت کو یہ احساس ہو کہ لوگ سوئے نہیں ہیں. اہلیان مساجد، اہلیان مدارس، دینی تحریک، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، کی بورڈ واریر جو اسلام پسند ہے وہ سوئے نہیں ہیں اور وہ حکومت کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. لیکن اگر حکومت اس موقع کو اس لیے استعمال کر رہی ہے کہ لوگ بھول جائیں گے اور وہ اس شرمناک قانون کے تحت بھرتیاں اور ٹریننگ کے عمل کو آگے بڑھائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. تو طاقتور انداز سے کل بات بھی کریں جمعے کے خطبوں میں، پھر کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ قراردادیں پاس کریں، لوگوں کے اوپر ہاتھ کھڑا کریں اس ایکٹ کے خلاف اور اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لیں، آگ سے نہ کھیلیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ اختیار کریں، تاخیری خربیں نہ آزمائیں اور فوری طور پر اس ایکٹ کو یا تو کل عدم کریں یا اس میں ہماری پیش کردہ ترامیم اصلاح کے لیے اس کو تیز رفتار طریقے سے آگے بڑھائیں اور ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت فوری طور پر بھرتیوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے. بہت شکریہ.